अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा के शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मदरसा के मौलवी और सदर को हुई जेल। क्यों जेल हुई, क्या इन्होंने गड़बड़ियाँ कर दी, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको भी ये गलती कभी भूल कर भी नहीं करना, वरना आपको भी हो सकती है जेल। क्योंकि आपको पता है कि सरकार काफ़ी सख्त हो गई है और मदरसा में संशोधन भी हो चुका है। तो इसलिए अगर आप थोड़ी सी भी गलती कीजिएगा तो आपके साथ कार्रवाई होगी। क्योंकि के पाठक साहब ने पहले ही आदेश दे दिया कि वो मदरसा के हों, स्कूल के हों या फिर संस्कृत स्कूल के हों, अगर गड़बड़ियाँ पाई जाती है तो उनके साथ कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदरसा रिजविया शमसुल हुदा के हेड मौलवी के खिलाफ FIR दर्ज। यानी कि एक मदरसा है, मदरसा का जो नाम है मदरसा रिजविया शमसुल उलूम के जो हेड मौलवी थे, प्रिंसिपल थे वहाँ के, उनके साथ कार्रवाई हो चुकी है, उनके साथ FIR दर्ज हो चुका है। और उनके साथ साथ सदर के भी साथ, क्योंकि आपको पता है कि अभी जितने भी बड़े बड़े ओहदेदारान हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं या फिर गांव के लोग का इल्ज़ाम यही रहता है कि मदरसा के हेड मौलवी और सदर और सेक्रेटरी सारा मदरसे का सामान हड़प करते हैं, सारे मदरसे का सामान खा लेते हैं। तो ये हेड मौलवी पर अभी FIR दर्ज की गई है और साथ में सदर के साथ भी। तो ये अपडेट देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीतामढ़ी से ये अपडेट निकल कर आई है। मदरसा रिजविया शमसुल उलूम के जो हेड मौलवी थे उनके साथ FIR दर्ज कर दी गई है। यानी कि मदरसा के लिए इन्होंने कुछ गड़बड़ियाँ की थी, इसीलिए वहाँ के जो अवामी लोग थे, जो गांव के लोग थे, उन्होंने केस दर्ज करवा दिया गया। अब क्यों दर्ज करवाया गया, इन्होंने किस तरीके की गड़बड़ियाँ की, तो मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिला परिहार ब्लॉक के मदरसा रिजविया शमसुल उलूम बाडा के हेड मौलवी, जिनका नाम था मोहम्मद कौसर रब्बानी नाम था इनका, खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ब्लॉक तालीमी ऑफिसर पूनम कुमारी के मकतूब पर परिहार थाना में मुकदमा 2458 दर्ज कर लिया गया है। यानी कि कहाँ पे किया गया है, तो थाना में, परिहार थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें दफ़ा 420 समेत कई दफ़ात लगाए गए हैं। यानी कि सिर्फ एक केस इन पर नहीं लगाया गया, इन पर कई केस दर्ज करवाया गया है, अवामी लोग ने करवाया है। एक केस नहीं, देख बताया जा रहा है कि 420 सिर्फ नहीं, कई दफ़ा दर्ज करवाया गया। मालूम हो के तरहत डिवीज़न के कमिश्नर ने सीतामढ़ी ज़िला के परिहार ब्लॉक के मदरसा रिजविया शमसुल उलूम बाडा के हेड मौलवी मोहम्मद कौसर रब्बानी उर्फ तमन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत दी थी। किन्होंने दी थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिवीज़न के कमिश्नर सीतामढ़ी ज़िला के जो थे, उन्होंने ही पहले ही हिदायत दी थी कि मोहम्मद रब्बानी साहब पर केस दर्ज करवा लिया जाए, क्योंकि इनका जो काम है मदरसा के लिए काफ़ी बुरा काम है, तो इसीलिए इनके साथ कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ आगे बताया ये जा रहा है कि इनके साथ क्यों दर्ज हुआ, तो यहाँ पे देख सकते हैं मज़कूरा हुक्म मिड डे मील स्कीम के DPO ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर परिहार को दिया है। यानी कि जो मिड डे मील के जो स्कीम के जो DPO ने, उन्होंने ब्लॉक एजुकेशन को ऑफिसर को ये केस दर्ज किया है। उसके साथ साथ 13 मार्च को जारी करदा हुक्म में DPO मिड डे मील स्कीम आयुष कुमार को हेड मौलवी मदरसा रिजविया शमसुल उलूम बाडा परिहार पर मुताल्लिका सेक्शन के तहत 2 दिन के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं, PEO पर यहार के साथ FIR दर्ज करने को कहा गया था। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने मोहम्मद कौसर साहब पर केस दर्ज करवाया है। अब जो है कि इन पर केस क्यों हुआ और आपको
कैसे आपको भी बचना, अगर आप भी मदरसा चला रहे हैं, आप भी मदरसा के सदर और सेक्रेटरी हैं और ये इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर हेड मौलवी हैं, तो आपको किस तरीके से आपको भी बचना है, क्योंकि अगर आप नहीं बचते हैं तो आपके साथ भी इसी तरीके की कार्रवाई होगी। तो देखिए इन्होंने किस तरीके की गड़बड़ियाँ की है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इन्होंने गड़बड़ियाँ की है, सिक्योरिटी का जाली दस्तखत करके मज़कूरा इल्ज़ाम की रोशनी में, यानी कि पहला जो इनका इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने जो भी काम करवाया है वो सिक्योरिटी का जाली दस्तखत करवा के उन्होंने काम करवा लिया। जैसे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, मदरसा के सदर और सिक्योरिटी होते हैं, मदरसा के सदर और सिक्योरिटी को इतना पावर होता है कि अगर वो जो भी काम करेंगे उनकी दस्तखत होनी चाहिए, उनकी सिग्नेचर होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि सिक्योरिटी साहब की सिग्नेचर इन्होंने नहीं लिया, उनकी जाली दस्तखत से उन्होंने बहुत सारा काम करवा लिया, जैसे पैसा निकालना हो या फिर मदरसा में कोई स्कीम आ रही है तो स्कीम को रिलीज़ करवाना हो, तो सदर और सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि 6 लोगों की कमेटी है, जो कमेटी की जो मेन मेंबर होते हैं वो सदर और सिक्योरिटी होते हैं, तो वो मेन मेंबर होते हैं। तो इन्होंने सदर और सिक्योरिटी को इत्तला नहीं की, उनकी जाली दस्तखत से उन्होंने बहुत सारा काम कर लिया, इसीलिए इन पर केस दर्ज करवाया गया है। DPO ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व सर्विस मोहम्मद नौशाद अंसारी और मिस्टर उमेश कुमार को तहकीकात की हिदायत की गई थी, यानी कि बताया यह जा रहा है कि पहले ही मोहम्मद नौशाद अंसारी साहब को और उमेश कुमार को तहकीकात करने की हिदायत दे दी थी कि जाइए आप मदरसा के जो हेड मौलवी है उनको देखिए कि वो किस तरीके का मदरसा में काम कर रहे हैं। आप देखिए मोहम्मद नौशाद साहब और उमेश साहब ने इनको 2 मरतबा चेतावनी दी, 2 मरतबा इन्होंने बताया कि आप इस तरीके का काम नहीं करें। पहली मरतबा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 नवंबर 2023 को इनको चेतावनी दी गई, उसके बाद 15 नवंबर 2023 को फिर भी ये बाज नहीं आए, वो अपना काम करते रहे। आखिरकार इनके साथ केस जो है दर्ज करवा दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं जिला के हेड मौलवी की तरफ से दफ्तर को फराहम करदा PPA रिकॉर्ड की जांच पड़ताल इब्तदाई तौर पर अकाउंट्स और डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डिनेटर मिड डे मील स्कीम के जरिए बनाए गए PPA में सिक्योरिटी की दस्तखत में फ़र्क पाया गया। यानी कि देखिए अगर आपको खाना यानी कि मिड डे मील जो होती है वो बच्चे को खाना मिलता है, दोपहर का खाना मिलता है जितने भी सरकारी मदरसे हैं, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने जाली दस्तखत लेकर मिड डे मील को वहाँ से उठा लिया। तो इसीलिए इन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि क्योंकि उसमें जो पावर होता है वो सदर और सेक्रेटरी का होता है मिड डे मील लेने के लिए, यानी कि चावल गेहूं वगैरह लेने के लिए सरकार से उनकी दस्तखत चाहिए। तो इन्होंने सदर और सेक्रेटरी को इत्तला नहीं की, उनको बताया नहीं, उन्होंने डायरेक्ट गए वहाँ से जाली दस्तखत लेकर और उन्होंने वहाँ से गेहूं और चावल उठा लिया और जितनी भी जो सरकार देती है मिड डे मील देती है। तो इसीलिए इन पर कार्रवाई की गई, क्योंकि जो वहाँ के जो सदर और सेक्रेटरी थी उनकी और ये जाली जो दस्तखत है मिल नहीं रही थी, मैच नहीं हो रही थी। तो ये जब उनको पड़ताल किया गया, इनको जब देखा गया तो आखिरकार वहाँ के जो हेड मौलवी थी मोहम्मद कौसर साहब ने इस तरीके का काम किया था, इसीलिए इनके साथ कार्रवाई की गई। अब देखिए केस तो इनके साथ दर्ज कर दिया गया है, अब इनको जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इन्होंने काफ़ी बुरा काम किया। देखिए आगे मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि और बैंक को फराहम करदा PPA जिसके वजह से दस्तखत पर प्रधान मौलवी ने सिक्योरिटी की जालसाजी की थी। 12 मार्च 2024 को कमिश्नर के सामने पहली अपील की समाअत हेड मौलवी के खिलाफ FIR दर्ज करने की हिदायत दी गई थी, यानी कि पहली जो दर्ज कराया गया है समाअत वो देख सकते हैं 12 मार्च 2024 को। तो इस तरीके का मदरसे में काम चल रहा। अब आप देख सकते हैं कि मदरसा कैसे आगे जाएगा अगर मुस्लिम समाज के आलिम मौलाना इस तरीके का काम करेंगे, जाली दस्तखत से काम करवाएंगे, तो कैसे सरकार मदरसा के हेड मौलवी, मदरसा के सदर और सेक्रेटरी और मदरसा के जितने भी काम करने वाले हैं या फिर मुस्लिम पर कैसा भरोसा करेगी, कैसे बिलीव करेगी। इस तरीके के लोग जब आप काम करेंगे तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कोई गलत करता है, अगर मैं हूँ या फिर हेड मौलवी है या सदर और सेक्रेटरी या फिर चेयरमैन है, अगर गलत है तो गलत के साथ बिल्कुल मैं खड़ा नहीं, उनके साथ
कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए। हाँ, अगर इन्होंने गलत नहीं किया है, इनको गलत लोगों ने फंसाया जा रहा है, तब तो सही है, बट अगर गलत किया है तो इनके साथ कार्रवाई बिल्कुल की जानी